हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इस पार्ट में यिनयिन और उसकी फ्रेंड्स अपनी बॉस के पास आकर जियांग के बारे में बुराई करती हैं कि वो टीम को बुली करेगी और वो क्या कोई प्रिंसेस है जिसे इतनी जल्दी टेक्निकल टीम की लीडर बना दिया गया। तो उनकी बातें प्रेसिडेंट सुनते हैं। वो कहते हैं कहीं तुमको ही इस कंपनी से जाना ना पड़ जाए। टेक्निकल टीम के लोग आपस में बातें करते हैं कि यिनयिन ने पर्सनल डिपार्टमेंट बनाने पर कंप्लेन की है। शायद बॉस को इस बारे में नहीं पता, हमें इसका ध्यान रखना होगा। तो उसका फ्रेंड कहता है यिनयिन के बारे में इतना मत सोचो, उसे जो करना है करने दो। तो वो लोग जियांग और युनसी के बारे में बातें करने लगते हैं। तो युनसी सुन लेता है और पीछे से आकर लीची को मारता है। तो लीची वहाँ से बचकर भाग जाता है और दूसरे टीम वर्कर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। गाओ युनसी को कॉल करता है। वो जब बात कर रहे थे तो वीक सिग्नल की वजह से उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो युनसी देखता है कि आज वेदर बहुत ख़राब रहेगा, तो वो उसे बार बार कॉल करने लगता है बट उनकी कॉल नहीं लगती। तो युनसी परेशान हो जाता है। ये लोग बारिश में फंस जाते हैं। तो युनसी को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। तो वो रिलैक्स फील करता है और फिर गाओ को कॉल करता है। नींद में होने की वजह से गाओ कॉल कट करने के बजाय रिसीव कर लेता है। तो युनसी जियांग को देखने लगता है जो कि काम कर रही थी। युनसी उसे पूरी रात काम करते देखते रहता है। जियांग का जब काम खत्म हो जाता है तो युनसी कहता है हार्डवर्क करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। ये सुनकर जियांग मोबाइल की तरफ देखती है और कॉल कट कर देती है और युनसी बहुत खुश होता है। काम खत्म होने के बाद ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए कहते हैं। जियांग युनसी से थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है तो युनसी उसे पुरानी बातें ना सोचने को कहता है और ये लोग कुछ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो जियांग सामान देखकर समझ जाती है कि युनसी क्या बनाने वाला है। पास्ट के सीन में जियांग सबके साथ खाना खा रही थी तो वो अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करती है। तो युनसी सुन लेता है तो जियांग खुश होती है कि उसे मेरी पसंद आज भी याद है। जियांग कुछ कैंडी बाय करती है। जियांग युनसी को कैंडी देती है और कहती है साउथ वेस्ट चाइना से मैं ये तुम्हारे लिए कैंडी लाई हूँ। तो युनसी कहता है तुम्हारी सुपरमार्केट की रसीद नीचे गिर गई है। तो वो एम्बैरेस हो जाती है और उसकी पॉकेट में कैंडी रख देती है। एक लड़की युनसी को आवाज़ देती है और कहती है ये आदमी 30 साल का है और इसका डाइवोर्स हो चुका है और इसका 7-8 साल का बच्चा भी है। तो जियांग सोचती है क्या युनसी डिवोर्स है और चैंगली क्या उसका बेटा है। युनसी कहता है तुम पागल हो जो ये सोच रही हो। वो बताता है चेंसो सेल्स डिपार्टमेंट की हेड है और दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराती हैं। चेंसो कहती है मैं कुछ दिन पहले ही शंघाई से यहाँ आई हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। जियांग सोचती है चेंसो युनसी की जीएफ है बट वो गाओलिंग की गर्लफ्रेंड होती है। गाओ उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। चेंसो कहती है तुम मुझसे ज्यादा उस गेमिंग यूट्यूबर को पसंद करते हो। तो गाओ कहता है वो तो बहुत अगली है। ये सुनकर जियांग कहती है कुछ दिन पहले तो ये मेरी तारीफ कर रहा था और आज देखो गर्लफ्रेंड के सामने मुझे अगली कह रहा है। ये सब खाना खाने जाते हैं तो युनसी जियांग के लिए उसका फेवरेट फूड लेकर आता है। तो जियांग खुश हो जाती है। पास में जियांग युनसी अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रही थी तो वो युनसी की बहुत केयर करती थी लेकिन वो उसे इग्नोर करता था। युनसी जियांग के सामने कोल्ड हार्टेड बनकर रहता था बट वो जियांग की पसंद नापसंद सब जानता था। गाओ कहता है हम सब बोर हो रहे हैं, चलो एक गेम खेलते हैं। सभी लोग एक दूसरे से सवाल पूछेंगे और उसका सही जवाब देना होगा। तो गाओ सबसे पहले युनसी से पूछता है कि क्या आप मिस जियांग को पहले से जानते हैं, क्या आप लोग क्लासमेट थे। तो युनसी हाँ करता है। गाओ कहता है क्या आप जियांग को लाइक करते हो। तो युनसी हाँ बोलकर चला जाता है। जियांग ये सुनकर शॉक हो जाती है और सभी खुश होते हैं। सब जियांग को टीज करते हैं। सभी कहते हैं जब से जियांग आप
आप यहाँ आई हैं तब से हमारे बॉस कुछ बदले बदले से हैं और सबसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। आपकी वजह से आज उन्होंने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। आप उनकी गर्लफ्रेंड हैं ये बॉस ने पता तक नहीं चलने दिया। बहुत सीक्रेट छिपाने में माहिर है। तो यूनसी जियांग को देखने लगता है तो जियांग कहती है आपको गलत फहमी हुई है, हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। चेंसू और यूनसी बात कर रहे थे। चेंसू न्यू बिजनेस शुरू करना चाहती थी और वो यूनसी को भी अपने साथ काम करने को कहती है तो यूनसी उसे मना कर देता है। यूनसी के पास जियांग आती है और उसे बियर ऑफर करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोबारा मिलेंगे। यूनसी कहता है मैंने भी नहीं सोचा था कि हम दोबारा मिलेंगे। तो वो कहती है तुमको स्कूल टाइम से ही एरोस्कोप टेक्नोलॉजी बहुत पसंद थी, इसीलिए तुमने कंपनी ज्वाइन की है। तो यूनसी कहता है हाँ मुझे ये पसंद है, मैंने अपने ड्रीम को फॉलो किया है। यूनसी कहता है मुझे एरोस्कोप, सैटेलाइट नेविगेशन, स्टार्स उनके बारे में जानना बहुत पसंद है। मुझे सैटेलाइट इसलिए पसंद है अगर कोई बिछड़ जाए तो उसे सैटेलाइट के जरिए ढूंढ सकते हैं। अगर उनके बीच एक पहाड़ आ गया तब भी मैं तुमको ढूंढ लूंगा। जियांग सोचती है ये कितना रोमांटिक है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तो जियांग को शूटिंग स्टार दिखाई देता है। तो यूनसी कहता है तुम कोई विश मांगना चाहोगी। तो पास्ट में देखते हैं जब जियांग यूनसी को पहली बार देखती है तो उसे पसंद करने लगती है। उसके साथ रहने के लिए हर जगह फॉलो करती है और यूनसी को उसे मैथ पढ़ाने के लिए कहती है। यूनसी उसे इग्नोर कर देता है तो उसे पता चलता है कि यूनसी को एरोस्कोप बहुत पसंद है। तो वो यूनसी के पास चली जाती है। वो कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो। वो कहती है मुझे भी तुम्हारी तरह एरोस्कोप में जाना है। यूनसी उसे मैथ की क्लासेस दे दे तो उसे क्यूट हरकतों से मनाने की कोशिश करती है और उसे परेशान करती है। तो यूनसी उसकी बात मान लेता है। यूनसी को जब टाइम मिलता है तो जियांग को मैथ की क्लासेस देता है। जियांग यूनसी से फ्रेंडशिप करना चाहती थी तो उसे खाना खाने के लिए इनवाइट करती है तो यूनसी उसे मना कर देता है। जियांग अपनी साइकिल नहीं लाती है तो यूनसी उसे अपने साथ स्कूल लेकर जाता है। तो जियांग से उसका फ्रेंड कहता है तुम मुझे अकेला छोड़ आई और इसके साथ आ गई। इन लोगों में रेस की शर्त लगती है कि स्कूल पहले कौन पहुंचेगा। तो यूनसी तेज साइकिल चलाता है और वो पीछे रह जाता है। ये लोग खाना खा रहे थे तो जियांग का ब्रेसलेट खुल जाता है और गिरने वाला ही था तो यूनसी उसे पकड़ लेता है। जियांग उसे थैंक्स करती है और कहती है मेरी ग्रैंडमा की ये लास्ट निशानी है, अगर ये गुम हो जाती तो मुझे बहुत दुख होता। जियांग उसे ब्रेसलेट पहनाने को कहती है तो वो उसे पहना देता है। जियांग का बर्थडे था तो यूनसी को इनवाइट करती है तो यूनसी उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जियांग अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैंने यूनसी के लिए गिफ्ट लिया है क्योंकि वो उसे मैथ्स की क्लासेस दे रहा था। जियांग यूनसी के पास जाती है और उसे अपने बर्थडे पर अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है तो यूनसी हाँ कर देता है। जियांग बहुत खुश होती है। तभी क्लास में एक लड़का केक लेकर आता है। उसे लगता है शायद वो यूनसी है। वो उसका फ्रेंड था। वो उसे केक कट करने को कहता है। यूनसी ये देखकर जाने लगता है तो वो यूनसी के पास केक लेकर जाती है तो यूनसी उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आ पाऊंगा, मुझे फिजिक्स कंपटीशन पर जाना है। तो जियांग उसके पीछे जाती है और कहती है क्या तुम सच में मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आओगे। यूनसी मना कर देता है। वो सैड हो जाती है और यूनसी के लिए लाया हुआ गिफ्ट उसके ऊपर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। जब मैं छोटी थी तभी मेरे मॉम डैड नहीं रहे, लेकिन जब तुम मुझे मिले तो मुझे लगा कि तुम मुझे समझते हो और मैं चाहती थी कि तुम मेरे बर्थडे पर आओ। जियांग कहती है जब तुमने स्कूल चेंज किया तो क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था। तो यूनसी कहता है नहीं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम जरा भी नहीं बदले, तुम पहले जैसी ही हो। जियांग कहती है हमें पास्ट की बातें भूल जानी चाहिए, हम दोनों को एक साथ काम करने के लिए हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को देख खुश होते हैं। जियांग जब वॉशरूम में होती है तो वहाँ दो लड़कियाँ आती हैं, कहती हैं टेक्निकल टीम के बॉस और न्यू एम्प्लॉय जियांग के बीच कुछ चल रहा है। ये लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं।
जियांग उनकी बातें सुन लेती है और गुस्सा करती है और उनकी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। जियांग को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसकी फ्रेंड कहती है मैं काम में बिजी थी, तुमने कुछ वहाँ सीखा? तो वो कहती है कभी अगर तुम वॉशरूम में किसी की गॉसिप करने जाना तो वहाँ देख लेना, कहीं तुम्हारी बातें कोई रिकॉर्ड ना कर ले। जू युआन कहती है तुमने गॉसिप की? तो वो कहती है मैंने रिकॉर्डिंग की है। जू युआन कहती है मैं डर गई थी कि तुमको किसी ने बुली तो नहीं किया। तो वो कॉल कट कर देती है। वो कॉफी लेने जाती है तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो वो सोचती है उसके भाई ने कार्ड दिया था कि तुमको जब जरूरत हो तो इसे यूज कर लेना, लेकिन वो कार्ड भी ब्लॉक था। तो वो अपने भाई पर गुस्सा होती है। ये सब यिन देख रही थी। जियांग अपनी फ्रेंड के पास मैसेज करती है और उसे बताती है अर्जेंट में मुझे पैसे चाहिए। तो वो उसे 5000 युआन सेंड करती है। वो कहती है मेरे पास अभी इसके अलावा और पैसे नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट यूसी पर गुस्सा कर रही थी। तो जियांग ये देखकर वहाँ के एम्प्लॉयज से पूछती है क्या बात है। तो किंकी कहती है मुझे लगता है सिग्नल प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट यूसी से कहती हैं तुम टेक्निकल टीम के हेड हो, तुम्हारे होते हुए सिग्नल प्रोसेसिंग में एरर कैसे आ सकता है? इसे जल्दी से ठीक करो, अगर ये जल्दी ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यूसी कहता है वो और उसका डिपार्टमेंट उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। वाइस प्रेसिडेंट जियांग से पूछती हैं तुम तो शंघाई से हो, क्या तुम यूसी की फैमिली के बारे में जानती हो? तो वो कहती है यूसी के पेरेंट्स नहीं है, वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था। ये सुनकर यूसी सोचता है जियांग को उसकी फैमिली के बारे में कैसे पता चला। और इस एपिसोड का एंड होता है। इसके और एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।